चलो मैं जो जो मार्क्ड है वो पहले सारे ही बता देता हूँ। पहले में उन्होंने क्या बोल रखा है, ठीक है, फिर तुम बोलोगे हमने तो लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। चलो स्टार्ट हो गया। चलो मेरी रिएक्शन क्या गिवन है, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, ये मेरी रिएक्शन गिवन है। उन्होंने बोला है, ठीक है, देख लेना अपनी बुकलेट में, स्टडी इन 1 लीटर, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, बिल्कुल जैसे लिखा होता है वो सब लिख लिया करो, तभी क्वेश्चन होते हैं सही से। इनिशियल कंसंट्रेशन ये मुझे कितनी गिवन है 3n, और ये कितना गिवन है n। व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C वाज फाउंड टू द, बस ये क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये मेरा क्या होगा 3n माइनस x, ये n माइनस x, ये कितना होगा x। उन्होंने क्या बोला है मुझे, जो B की कंसंट्रेशन है ये वाली इसके बराबर है, तो n माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा x के, तो n किसके इक्वल हो जाएगा 2x के। तो इसकी वैल्यू पूछी उन्होंने d की, तो x क्या हो जाएगा n/2। तो आंसर क्या हो गया a हो गया। इसमें क्या दिक्कत थी, चेपोगे क्या इसको भी, चेपना तो नहीं है। अरे मैं जो क्वेश्चन नंबर बोलूंगा वो बता देना बस, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया नहीं हुआ, किसी का भी नहीं होगा तो करा दूंगा। फर्स्ट के बाद इन्होंने लिखा हो फिफ्थ, भाई साहब, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यार ये तो वही था, रेट किसके प्रोपोर्शनल होता था एक्टिव मास के, और एक्टिव मास में मेरा क्या आता था मोलैरिटी तो आती है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा a टू द पावर n b टू द पावर n, तो ये क्या यहाँ होता था मोलैरिटीज होती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। ठीक है, फिफ्थ में तो कुछ भी नहीं था यार, क्या क्या डाउट डाले तुमने, ठीक है, फिफ्थ ये कुछ भी नहीं था। उसके बाद आता है सेवंथ, सेवंथ बहुतों का डाउट है, K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। K इक्विलिब्रियम मेरा क्या होता है, K फॉरवर्ड K बैकवर्ड, और K फॉरवर्ड कितना दे रखा है इन्होंने K1 बाय K2। भाई इतना भयानक क्वेश्चन कैसे तुम दे सकते हो भाई। उसके बाद कौन सा था, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, भाई साहब जो मैंने मार्क कर रखे अलग अलग तरीके से, ये कुछ के थे, जो मैं पूरे सोल्व कराऊंगा वो है जो मेजोरिटी के थे, ये भी मेजोरिटी वाले नहीं है, ये कुछ कुछ के थे, ठीक है, इसलिए मैं इन पर ज्यादा वो नहीं कर रहा, जो मेजोरिटी के है वो सारे कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा हुआ है कईयों ने, बहुत बच्चों का था, पता नहीं, देखते हैं चलो। आवाज नहीं आ रही यार, यहाँ तो आ रही है आवाज, आवाज आ रही है ना, ठीक है, एक बार सब भी देख लो, अब जो सब किया तो मुझे सब कराने पड़ेंगे ना। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए गिविंग बी, ठीक है, ए गिविंग, ज्यादा नहीं इसमें जाएंगे, ये बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ जिनसे नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोल रखा है, इसका मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये है, कई इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं इसलिए गलती हो रही है, ये मेरे रेट कांस्टेंट है। उन्होंने बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आर ए और इसकी है बी, ये कब है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है a माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स। उन्होंने क्या बोला है x इन टर्म्स ऑफ, कुछ भी नहीं है, देखो मेरा k इक्विलिब्रियम क्या होता है k1 बाय k2 लिख सकता हूँ, और वो किसके इक्वल हो जाएगा b प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। बस इनको रीअरेंज कर लो, x को एक तरफ ले आओ, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाओ, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो इनको लेके, ये रेट कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर एट दिस 33% केस, ये तो क्लास में कराया नहीं, कराया था ये तो, सेम डिटो वैल्यूज भी यही थी। अरे ये तो नोट्स में ही है क्वेश्चन, जो वो किया था यूजिंग, जो मास वाला हमने किया था, मास वाला कंसेप्ट था, ठीक है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत है करा देता हूँ। उसमें क्या है, इक्विमोलर रेशियो है, तो मैं मान लेता हूँ मेरे ए है, ठीक है, और ये ए है, बाकी अभी कुछ नहीं होगा, तो ए में से मेरा कितना गया, इन्होंने बोला 33%, तो 0.33 ए चला गया, ये भी कितना गया 0.33 ए, ये कितना बना 0.33 ए, और ये 0.33 ए, बस इनका रेशियो ले लो, क्या बन जाएगा 0.33 ए इंटू 0.33 ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.67 ए इंटू 0.67 ए, ये राउंड कितना बन जाएगा, ये 1/2 क्या बन गया 1/4। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 9th।
ठीक है, हो गया ना ये तो। और कौन सा है जो मेजोरिटी वाला है? 13th में मेजोरिटी नहीं है लेकिन कईयों ने कर रखा है। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुन लेना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना समझ लो जिसमें से मेरा ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा। जैसे पहला है PCl5, उसमें से क्या जाएगा, मान लो ए है अगर मेरा, a माइनस एक्स जाएगा। दूसरे में क्या जाएगा, a माइनस 2x। HI वाले में इसमें कितना जाएगा, a माइनस एक्स और a माइनस 3x। तो सबसे ज्यादा किसमें टूट रहा है, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे टोटल 4x टूट रहा है, तो एक्सटेंट किसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें। फिर इसमें 2x टूट रहा है और इसमें x टूट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसमें है, थर्ड में, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। समझिए, एक्सटेंट का मतलब है कितना ज्यादा टूट रहा है। पहले केस में बस x टूटा, दूसरे में 2x टूटा, तीसरे में x प्लस 3x, टोटल 4x टूटा है। तो इस वजह से एक्सटेंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा थर्ड वाले का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये तो मेजोरिटी का है। वैसे मैंने क्लास बहुत बच्चे पूछ के करवा चुके हैं, लेकिन जो आए नहीं थे, जो लाट साहब है, उनके लिए करवा देता हूँ। 16 कितने बच्चों ने पूछा, कम से कम मैं 10 को सामने से बता चुका हूँ ये वाला। आंसर गलत नहीं है उनका, तुम गलत सोच रहे हो। 16th में मेरा क्या है, CO प्लस H2। ये मेजोरिटी का, इसलिए इसको मैं ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा, मतलब कि इसके अंदर काफी उसे नहीं हुआ। CO2 प्लस H2। उन्होंने मुझे क्या बोला है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 3, तो मेरा इसका क्या K कितना गिवन है, 3। उसके बाद उन्होंने बोला है, मैंने क्या लिया, इन 2 लीटर वैसल। सारा डाटा जो साथ साथ लिख लेगा उसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो भी डाटा गिवन होता है लिख लो। अब मुझे बोला है उसने, मेरा 60 ग्राम कौन है, वाटर गैस। वाटर गैस उसने बता भी दी कौन सी होती है, CO प्लस H2, ये 2 होती है। अब मुझे बताना है, उन्होंने बोला इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है, दोनों के मोल्स बराबर है। तो क्या कर दो, अगर ये टोटल 60 ग्राम है तो मैं क्या मान सकता हूँ, अगर ये x है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स। मोल्स उसके क्या है, बराबर। अगर मोल्स बराबर है, इससे मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, x बाय इसका कितना आएगा 28, और इसका कितना होगा 60 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, यहां से इसके क्या आ गए, मोल्स। अब उसने बोला इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर है। बराबर कर दोगे, वहां से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वहां से फिर मोल्स निकाल लोगे, जो मोल्स आएंगे यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो मोल्स आ जाएंगे 2 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों के 2 मोल्स हो जाएंगे, इक्विमोलर है ना। जब x निकालोगे फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना। x की वैल्यू यहाँ अराउंड क्या आएगी, 56 आएगी। ठीक है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू क्या आएगी, 56। 56 को वापस मोल्स में पुट कर दो, यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 और 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको बता दो, यहाँ तक सबको क्लियर है। ऑनलाइन जनता बता दो, यहाँ तक क्लियर है, पहले मोल्स निकाल लिए। अब मुझे क्या पता चल गया, मेरा ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है इनिशियली। वाटर कितना है 90 ग्राम, 90 ग्राम बोले तो 5 मोल्स। बस हो गया क्वेश्चन, तो अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 बोला है, ये अभी स्टार्टिंग में क्या कुछ भी नहीं। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, ये कितना बनेगा x, और ये कितना बनेगा 2 प्लस एक्स। ठीक, इसके लिए डेल्टा एन जी कितने रिएक्शन में 0, तो मैं Kn निकाल लूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा Kc। तो मेरा जो Kc होगा वो किसके इक्वल होगा, Kn के, और वो क्या हो जाएगा x इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। यहां से जब x को सोल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पर x को जब सोल्व करोगे वो आएगा मेरा 1.5। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से किसके बारे में पूछे, H2 की। तो H2 की कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.5। कईयों को लग रहा है ये मोल्स निकले, इसलिए वो क्या करने लगे, उसको डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ठीक है, कईयों को ये लग रहा है कि ये तो अभी मेरे मोल्स आए हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर डेल्टा एन जी 0 है, अगर मैं यहाँ पर मान लो V भी लगा देता, लगा दो V सारी जगह लगा दो, तो V तो कैंसिल आउट ही होना था। तो इनडायरेक्टली जो x है ना, ठीक है, तो वो वहां पर मेरी कंसंट्रेशन ही है, तो क्या हो जाएगा वो 3.5। ठीक है, समझ गए। तो जिनको ये लग रहा था ये मोल्स है, वो थोड़ा सा सोच ले
क्योंकि इनडायरेक्टली जो हमारा के एन आया वो के सी ही आया है, तो जो वैल्यू आई है वो मेरी मोल्स की, वो कंसंट्रेशंस की ही आई है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 तो नोट्स में से है, 17 तो प्योर डिट्टो नोट्स में है, जिसका डाउट है वो लिख लेगा कि नोट्स के अंदर देखो वैल्यूज भी यही थी, सब यही था पूरा। उसके बाद है 18 तो भरपूर होगा डाउट है। ठीक है, चलो 18 पे आते हैं, यहाँ से तुम्हारा मेन स्टार्ट होता है। ये तो टूट फूट डाउट थे, अब स्टार्ट होता है जो तुम्हारे असली डाउट्स है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। यहाँ से थोड़ा स्लो हो जाऊंगा मैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस कवर करने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्लो हो जाऊंगा। मुझे क्या गिवन है, N2O5 किस में टूट रहा है, N2O3 प्लस O2, और दूसरा N2O3 किस में टूट रहा है, N2O प्लस O2। अब मैंने क्या बोला है, अगर मैंने 4 मोल्स लिए है, मेरी वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, इनिशियली मैंने इसके 4 मोल्स ले लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और उनको मैंने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम अटेन करने दिया। मुझे क्या मिला, कंसंट्रेशन ऑफ O2 वाज फाउंड टू बी 2.5 मिली, मतलब मुझे O2 की कंसंट्रेशन 2.5 मिली, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 निकालनी है। और यहाँ पर मुझे और क्या गिवन है, इसका Kc 2.5, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, स्टार्टिंग फोर्स है। ठीक है, इतना ध्यान से देखना, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ही मान लो, क्योंकि तुम्हारे भी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। 4 में से अगर मेरा x जाएगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। अब एक बात बताओ, जब ये मेरे कंटेनर में सब कुछ ही प्रेजेंट है ना, जो मेरा इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो जो मेरा N2O3 बचेगा वही तो आगे अगले स्टेप में जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा x में से क्या जाएगा y, ठीक है, ये कितना बनेगा y, ये कितना बनेगा y। अब एक बात बताओ, जब N2O3 इसी खत्म ही होगा, इतना बचा है, तो यहाँ पे भी तो इतना बचेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंटेनर तो एक ही है। तो अगर यहाँ पर यूज हो गया है तो इस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना बचा, x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा। और अब O2 कंटेनर में कितना है, y और x, तो इस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कौन करेगा, पार्टिसिपेट यहाँ कौन करेगा। पहले नॉर्मल चलाया करो, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि तुम्हें समझ आए, मैंने उसको बाद में बस वैल्यूज को बराबर कर दिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सबने पार्टिसिपेट। क्या हो गया, कैसे बचा, ये मेरा x बना था, x बना था, उसके बाद आगे उसने पार्टिसिपेट किया x में, अब x में कुछ टूटेगा ना तब ये बनेंगे, तो y टूटा, ये y और y। अब मुझे इतनी बात तो पता है, जितना N2O3 बचा होगा वही तो यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, अलग से थोड़ी आ रहा है। तो एक कंटेनर पहले बन गया, उसके बाद जो कंटेनर होता है हमें वही देखना है, ये कंटेनर में कितना बचा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट, तो क्योंकि मेरा कंटेनर तो सेम है ना, ये थोड़ी है कि उसके ऊपर थप्पा लगा हुआ है, भाई तू N2O5 से आ रहा है, ये तू N2O3 अलग से मिल रहा है क्या। हाँ, उसके बाद करना है, ये पहले यहाँ पर हम कर लो कि मेरी रिएक्शन क्या चल रही है, उसके बाद जहाँ N2O3 है वहां पर वापिस उसको जो यहाँ पर है वो लिख दो पीछे जाके। अब ऑक्सीजन यहाँ y बना था, ऊपर x बना था, टोटल कितना हो गया x प्लस वाई, तो हाँ यहाँ पर अब x प्लस वाई हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करोगे अपने आप हाथ चलने लग जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। अब उन्होंने मुझे क्या दिया है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O निकालनी है, और मुझे बोला है O2 के 2.5, तो ये x प्लस वाई कितना हो गया, ये मेरा 2.5, एक हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन यहां से निकाल सकते हो, Kc 2.5 है, किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 4 माइनस एक्स, और ये कितना है 2.5। यहां से एक और इक्वेशन बना लोगे, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, तो क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लो, ये काफी बच्चों का डाउट था, कोई बात नहीं, होता है, ये अभी स्टार्टिंग है आयनिक में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, सीखना था ना ये वाली चीज। तो अभी आगे 2-3 क्वेश्चन तुमसे ही करवाऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ये ध्यान रखो, पहले पूरी रिएक्शन को चलाओ, एंड में जो स्पीशीज इक्वल सेम आ रही है ना अलग अलग इक्विलिब्रियम में, उनकी वैल्यूज को सेम कर दो, मतलब जो यूज हो चुका है वो भी वही बचेगा। क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, बता दिया, चलो बढ़िया। बच्चा बोल रहा है 0.3 आ रही है, चलो अब जो भी आ रही है मेथड यही है, एक बार दोबारा चेक कर लेना, वरना मैं इसका सॉल्यूशन क्लास के बाद भेज दूंगा अभी, वरना आगे वाले रह जाएंगे। ठीक है, मेथड यही है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 24 सीधा करा दूं,
डरना मत, ठीक है। चलो 24th एक तरह से इस पूरे मेंस वाले में सबसे एक तरह मुश्किल यही मान सकते हो। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्चुअल है। अभी बताऊंगा तुम्हें लगेगा कि हाँ ये कर सकते थे। मुझे बता दो, अगर तुम्हें पूरा चैप्टर याद है, इसमें एक नई चीज है जो मैंने तुम्हें बताई थी, वो नई चीज को एक बार ऑब्जर्व करो। यार ये पेज घटिया हो गया, अब होता रहेगा। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार अच्छे से रीड करना, कुछ अलग दिख रहा है इसमें। जो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो शॉर्टकट लगा लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ज्यादा सोल्व नहीं करनी पड़ेगी। नहीं और सोचो थोड़ा सा। वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। और 0.3 आ रही है। 0.3 आ रही है। बताओ क्या हो सकता है इसके अंदर। हाँ बहुत बढ़िया, रूपनंदिनी ने पहचान लिया। इसके अंदर मेरी केपी की वैल्यू क्या है, और ये कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया ये, जो 10⁻³ से बड़े वाला था। अगर 10⁻³ से बड़े वाला था तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले कंप्लीट द रिएक्शन देन रिवर्स इट। एक स्टेप तो ये समझना था, जिसने समझ लिया क्वेश्चन आसानी से कर देगा। पहला ये स्टेप था जो तुम्हें आ जाना चाहिए था, क्योंकि नोट्स में है। हाँ अगली चीज जो है इसके अंदर जो काम की है वो हमारी ये है, उन्होंने पहले मुझे बता दो सबका प्रेशर कितना है। Cl2 कितना गिवन है, 2 है। ये कितना है, 2 है। ये कितना है, 2 है। पानी का मुझे वेपर प्रेशर कितना गिवन है, नीचे 380 बोले तो निकालना उसको, ATM में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 760 तो कितना आ जाएगा, 0.5। वेपर प्रेशर का मतलब ये है ना, जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। अगर इनका यही है तो उसका ये है। अब उन्होंने मुझे क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला है कि मैंने इसको एक्सेस में डाला। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैंने एक्सेस में डाला है पानी का, अगर मान लो पूरा समुंदर है पानी का, उसका जो प्रेशर है अगर थोड़ा सा उसमें रिएक्ट भी कर जाएगा, उसके प्रेशर पे चेंज आएगा कुछ, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। रीजन क्या है, क्योंकि पानी मेरा क्या है, एक्सेस में। अगर एक्सेस में है तो इसका प्रेशर ये मेंटेन रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ओशन के ऊपर से बोलूं कितना प्रेशर है, तुम बोलोगे मान लो 761 ATM है, ठीक है, उसके वाटर वेपर्स का। अगर मैं एक ग्लास पानी निकाल आऊंगा, क्या उसका कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, नहीं उतना ही रहेगा। तो ये एक्सेस में है, जिसकी वजह से इसके प्रेशर में कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब ध्यान रखना, जागृत हमें उन्होंने नीचे कितना गिवन है, नीचे ब्रैकेट में 380 mm Hg गिवन है ना, उसको ATM में करो तो क्या करते हैं, अपॉन 760 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 कितना होता है, 0.5। ठीक है, अगर अब मुझे पता है कि पानी एक्सेस में है तो वो तो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर मेरे को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कंप्लीट द रिएक्शन। रीजन क्या है, केपी बहुत बड़ा है, ठीक है। स्टेप 1 जो था हमारा कंप्लीट द रिएक्शन, उसमें हम क्या करते थे, ये तो मेरा उतना का उतना रहेगा, माइनस करके भी क्या करूंगा, ठीक है, इतना सा माइन्यूट सा एक ग्लास पानी निकाल रहा हूँ एक समुद्र में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये 2 से 4 बनते हैं तो 2 से कितना बनेगा, तो 2 + 4, समझ रहे हो, 2 पहले से था लेकिन अब मेरा 2 खत्म होगा तो 4 और बना देगा, ठीक है। और ये मेरा 2 से 1 बनाता है अगर, ठीक है, तो 2 से कितना बनाएगा, एक और, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 3 और ये कितना हो गया। इतनी बात सबको क्लियर है। हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया, इसको इसलिए मैंने खत्म नहीं किया क्योंकि एक्सेस में है। एक्सेस में है अगर, तो इसमें से मालूम है कुछ खत्म भी हो रहा है, वो उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि वो एक्सेस में है। अभिषेक इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या देखोगे, ये एक्सेस में है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेस में है तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड में जाएगी ना। ये मेरे पास अनलिमिटेड है, जितना मर्जी लेके आओ। क्या, अरे यार डाउट क्लास थी ना, जिनके डाउट से वही आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 0.5, तो ये मेरा हिलने भी नहीं वाला, रिएक्ट किसके साथ कर रही है, ये तो खत्म हो जाएगा और वो आगे चला जाएगा, बस इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे उसने क्या बोला है, बस अब तो हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, रिएक्शन को रिवर्स,
तो रिएक्शन को रिवर्स करूँ तो क्या आ जाएगा 4HCl प्लस O2 गिविंग क्या हो जाएगा 2H2O प्लस 2Cl2। अब ये मेरा HCl कितने 6 O2 3 ये कितना है 0.5 और ये कितना है बस अब रिएक्शन को चला दो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4x 3 माइनस x ये कितना हो जाएगा लिख लो ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस 2x और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका kp कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 10⁻⁻8। अब अगर मैं kp के लिए लिखूं तो मेरा क्या बन जाएगा 0.5 ओ सॉरी यहाँ पर हुआ है ना तो ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 माइनस 4x का स्क्वायर और यहाँ 3 माइनस 4 सॉरी और यहाँ 3 माइनस x और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/12 इंटू 10⁻8। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर दो इसके रिस्पेक्ट में इसको कर दो इसके रिस्पेक्ट में इसको कर दो क्योंकि x की वैल्यू छोटी होगी बहुत क्योंकि मुझे के इक्विलिब्रियम खुद बता रहा है आके कि मैं बहुत छोटा हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो सकता है x कैन बी नेग्लेक्टेड। अब x को नेग्लेक्ट कर दोगे आंसर आ जाएगा। हाँ हमने ऊपर जब हम H2O का ले रहे थे तो हमने x नेग्लेक्ट किया कि बहुत कम रिड्यूस होगा तो हम यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं ना करो वैसे भी नेग्लेक्ट ही कर दूंगा हटा दो ऊपर भी हम अगर माइनस कर देंगे तो फिर सेम ही आएगा नहीं नहीं यहाँ पर तुम्हें नहीं करना तो ना ऐड करो लो ऐसे लिख दो क्योंकि एंड में नेग्लेक्ट होना ही है ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं एक समुद्र में एक गिलास पानी डाल के आऊंगा कुछ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तो वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे मुझे केपी लिखना था फिर तुम केपी में कंफ्यूज हो जाते। तेजस नेग्लेक्ट जैसे मर्जी कर लो 2 कॉमन ले लो कुछ भी ले लो इन द एंड तो नेग्लेक्ट होना ही होना है वो तो तुम्हारा सॉल्यूशन बस सोल्व करने का तरीका है। यहाँ से सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर हाँ अभिषेक फिर तो एलआर ही देखना था। यहाँ पर एलआर इसलिए नहीं देखा ये पहली एक्सेस में है एक्सेस के सामने तो हर कोई एलआर ही होगा ना। अगर कोई एक एक्सेस में है तो सामने वाला हमेशा लिमिटिंग एजेंट ही होगा। अगर मैं कह दूं मेरे पास बहुत सारा पानी है और मुझे चाय बनानी है तो मेरी चाय पत्ती खत्म हो जाएगी लेकिन पानी खत्म नहीं होने वाला क्यों क्योंकि पानी तो एक्सेस में है। हाँ सबसे छोटा तरीका यही है फिर पूरी इक्वेशन सोल्व कर लो जो बनेगी क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक का क्या होता है वो 4 गुना वाला ठीक है क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक उसको सोल्व कर लेना फिर देख बहुत छोटा पड़ता है ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया है जब अपने आप करोगे आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 4 में से ये मेरा गायब मेरा जो क्वाड्रेटिक बन रहा था वो तो गायब हो गया ठीक है। यहाँ पर भी ये गायब हो गया बस ये तो स्क्वायर ही तो करना है इनका और ये भी गायब हो गया बस इसका x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। हाँ जी हमने 6 - 4x में से x को क्यों नेग्लेक्ट किया है वो तो मतलब कम ही अमाउंट है कहाँ पर केपी में नीचे हाँ 6 में क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं यही तभी तो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा केपी मुझे खुद बोल रहा है कि मेरी पावर बहुत छोटी है ठीक है। तुम्हारी क्लास में 3 डाउट थे जो हर एक बच्चे ने लिखे 24th 25th और 36th। हाँ 24 25 और 36 34 तो 34 भी तो ऐसा ही है क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे करोगे तो हो जाएगा सेम तरीके से होगा बहुत छोटा बढ़ जाएगा। हाँ एंड में बिल्कुल सेम प्रोसेस है बिल्कुल नोट कर लो। दोबारा बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारे पूरे मेंस में जो है सबसे मुश्किल यही वाला था। इसमें 2 चीजें जो तुम्हारी नहीं दिखी पहली ये चीज और दूसरी एक्सेस वाली चीज उस चीज को भी यहीं से सीख सकते हो आगे कभी अप्लाई हो जाए तो मिल जाएगा। कौन सा बता दूं 20th बताऊं 20th में क्या है डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ कितना वैसे लाइए फ्लास्क है वो कोने में होगा ना फोटो के ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड दिस डिकम्पोजेस टू गिव दिस इन अ फ्लास्क। हाँ इसमें तो क्या है कुछ नहीं करते ये नोट कर लो पहले यही है जो तुम्हारे जान खा रहा था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बाकी वो है चलो उनको तो वीडियो मिल ही जाएगी कुछ नहीं। अरे मैं बोलने वाला था ना बताना जो नहीं आए
ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। उसके बाद पहले वो करवा देता हूँ, ठीक है, जो सबके डाउट है। 20 अभी ये बाद में बताते हैं जब टाइम बचेगा ना, क्योंकि वो एक आधे का ही है। बता दूंगा अभी, पहले वो कर लो जो सबके डाउट है। तेजस पूरा मैच होगा इसके अंदर, निकाल के देख लेना। इसका आंसर एग्जैक्ट तुम्हारा आएगा 3.6 इंटू 10⁻³ बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा। आ रहे सोल्व ही नहीं किया होगा तुमने अभी। अगला कौन सा है? 25। दोबारा बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चन जैसा पेपर में नहीं आता, समझा देता हूँ। सोल्व बहुत बेकार सी क्वेश्चन बन जाती है, लेकिन इसके अंदर भी वही बात आ जाएगी, तुम्हें चलानी आ जाएगी रिएक्शन कोई कैसी, जो हमारी साइमल्टेनियस वाली है, ठीक है, वो सीख जाओगे। बाकी ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा नहीं। हाँ तेजस, आयनिक के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन अब अगर मैं डाउट ले ही रहा हूँ तो करवा ही देता हूँ ना। इनडायरेक्टली वहां पे भी ये ऐसे ही सिखाऊंगा, यहाँ पे भी वही चल रहा है। क्या हो गया? अब इस रिएक्शन को खुद चला के देखो एक बार खुद चला के देखना साइमल्टेनियस वाली। देखो तुम्हें सीखे हो तुम लिखना। पहले मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। उन्होंने मुझे बोला है इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब गैस ए और गैस बी का क्या अमाउंट है? इक्विमोलर, मोल सेम है, और हमने उसको रिजिड वेसल में लिया, टेम्परेचर इतना गिवन है। अब वो मुझे इक्वेशन बता रखी है। अगर इनिशियल प्रेशर कंटेनर का 2 atm, अब मुझे बताओ ए और बी, A2 और B2 मेरे दोनों इक्विमोलर अमाउंट में मैंने कंटेनर में लिए, और उसका प्रेशर है 2 atm, तो मुझे बताओ एक का कितना प्रेशर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। टोटल अगर 2 है स्टार्टिंग में, और मैंने मिक्स ए और बी किया है, और दोनों के मोल्स बराबर है अगर, तो अगर टोटल 2 है तो 1 इसका रहा होगा, 1 इसका, क्योंकि इक्विमोलर है। समझ रहे हो इतनी बात? तो मैंने वहां से प्रेशर निकाल लिया इनका। अब मैं प्रेशर के टर्म्स में बात करूंगा। ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 1, ये 1 atm है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन अभी प्रेशर में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने केपी लिख रखा है, तो हमने प्रेशर निकाल लिया पहले। इतनी बात क्लियर हो गई बस। अब तो क्वेश्चन आसानी से होगा, साथ चलो मेरे। देखो उन्होंने मुझे क्या बोला है, ए में से अगर मान लो मेरा जाता है x गया, ये कितना बनेगा? 2x। अब 1 में से मान लो, दूसरा हर कोई अलग अलग कलर लेता हूँ, 1 में से जाएगा y, क्योंकि उन्होंने बोला है, ब्रैकेट में पढ़ो, b और a का डिसोसिएशन अलग है, ठीक है, वो कितना टूट रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अलग है, तो मैं यहाँ क्या ले देता हूँ? y, तो ये कितना बनेगा? 2y। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब उसके बाद अगला कलर लेते हैं, कौन सा ले लें? व्हाइट ले लेते हैं। अब देखो, अब मेरा कंटेनर में A2 कितना बचा? 1 माइनस एक्स, और B2 1 माइनस y। अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। 1 माइनस एक्स में से अब क्या जाएगा? z मान लो, कितना आ गया ये z, ये भी कितना जाएगा? z, ये कितना बनेगा? अब जो यहाँ छेड़खानियां हुई है वो पूरे सब में हुई होगी, तो मेरा A2 की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1 माइनस एक्स माइनस z, तो और कहां पर है A2? B में 1 माइनस y माइनस z, और कुछ में छेड़खानी? बस हो गया इतनी बात। देखो अगर अब मैं इसके लिए KP1 लिखना चाहूं, KP1 वो कितना हो जाएगा मेरा? 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस z। KP2 लिखना चाहूं, क्या हो जाएगा? 2y का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y माइनस z इंटू, बस। अब यहाँ पर क्या मेरा KP3 वो कितना हो जाएगा? 2z का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस z इंटू 1 माइनस y माइनस z। अब उसका और डाटा ले लेते हैं, उन्होंने क्या दिया है। फाइनल प्रेशर जो मुझे इक्विलिब्रियम पर मिला है वो 2.75 है, तो फाइनल प्रेशर में मेरा कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन कौन आ जाएगा मेरा। A2 का कितना है मेरा? 1 माइनस एक्स माइनस z प्लस ये 2x प्लस, अब B2 आ जाएगा 1 माइनस y माइनस z प्लस 2y। अब मुझे बताओ, ये वाले तो हम लिख चुके ऊपर, क्योंकि है तो सेम ही कंटेनर ना, एक ही बार प्रेशर लगाएंगे, डबल तो नहीं, तो ये तो मेरे पहले ही आ चुके हैं। अब कौन बचा साथ में? प्लस 2z, वो किसके इक्वल है? 2.7। ठीक है, और KP इसका मुझे क्या गिवन है? 3। बताते हैं ना आगे। उन्होंने क्या बोला है, AB का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.5 है, 2 है। और मुझे क्या बोला उन्होंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का पार्शियल प्रेशर 0.5 है, तो मुझे AB का पार्शियल प्रेशर भी मिल गया। कितना है मेरा? कौन सा कलर रह गया?
कौन सा रह गया? हाँ ऑरेंज भूल गया यार मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा क्या होगा, 2z की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5। तो z की वैल्यू क्या आ गई? 0.25। इतनी बात क्लियर है? अब 0.25 आ गई, 0.25 को यहाँ पर पुट कर दो, एक z तो खत्म हो जाएगा एक वेरिएबल, और इसको यहाँ पर भी पुट कर देना, खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास कितनी इक्वेशन बची? दो, ये वाली और ये वाली, और वेरिएबल्स कितने हैं? x और y। ये रहा x y, x और y, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस, सोल्व कर दोगे, उसके बाद बस रेशियो ले लेना जो उन्होंने बोले। तभी बोल रहा हूँ लिखना तो सीखे ना कम से कम। मैं बोल नहीं रहा कि इसको सोल्व करो, लेकिन यहाँ तक पहुंचो तो सही, वरना रिएक्शन ही नहीं लिखना सीख पाओगे। रिएक्शन लिखना सीखना था ना, वही तो डरावना था। अरे आदत पड़ जाएगी फिर नहीं लगेगा रिएक्शंस में लिखने में। कौन सा कह रहे हो? 34th कहाँ है? करा 34th? अरे करा देता हूँ, चलो 34th भी करा देता हूँ। आइडिया दे रहा हूँ मैं कौन सा पूरा करूँगा, थोड़ा बहुत बस स्टार्टिंग सिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको नोट कर लो पहले। कर लिया नोट? ये तो कर लिया ना सबने? यस चलो एक बार रिएक्शन वही वाला लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा? ये 34th। क्या है मेरा? a प्लस 2b गिविंग, तुम आंसर दोगे मुझे, ठीक है? b प्लस c, मुझे उसने बोला इसका kc मुझे क्या गिवन है? 10⁻12। उसने बोला इनिशियल मोल्स मुझे कितने कितने गिवन है? 0.5 1 3.5। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी? अब उसने बोला है केसी मुझे गिवन है, तो अगर इनिशियल मोल सी है तो पहले यहाँ क्यू निकाल सकते हो, क्योंकि सबके रिएक्टेंट ही गिवन है। तो जब क्यू निकालोगे वहां से पता चल जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में। तो क्यू क्या आ रहा है? 3.5। ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई अरे तू तो बच्चू सा है भी, केसी तो बहुत बड़ा है मेरे से, तो अभी क्या जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड में जाएगी ना, क्योंकि क्यू अभी बहुत छोटा है केसी से। तो मुझे क्या करना है, कंप्लीट ही कर देता हूँ, बेटर है कि वरना क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी। तो मुझे पहले इन दोनों बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ दोनों है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे? दिस को डिवाइड कर दो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, कितना बनेगा ये? 0.5 डिवाइड बाय 1, 0.5 1 डिवाइड बाय 2 0.5। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो ए बी? तो ये मेरा पूरा खत्म, ये मेरा पूरा खत्म। सी कितना बनेगा? इसको ले लो, एक से एक बनता है, तो ये कितना बनेगा? 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस 0.5, ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 4, ठीक है? तो अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया 4 4 ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, रिएक्शन को बस उल्टा कर दो, C प्लस डी गिविंग A प्लस 2B। तो ये इनिशियली कितना है? 1, ये 4, ये कुछ नहीं 1 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ये कितना बनेगा? x, ये 2x। तो इसका केसी कितना हो जाएगा? 10⁻⁻12। अब इसको सोल्व तो करना है, बस हो गया। x को नेग्लेक्ट कर देना। हाँ मतलब मेरे मोल में दिक्कत है, इक्विलिब्रियम में दिक्कत नहीं है, ठीक है? हो गया। 36 क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? मुझे हैरानी हो रही है, या देख के डर गए? 36 में बहुत बच्चे बोल रहे थे, उसमें कुछ था ही नहीं, बस दिखने में वो लग रहे हैं सारे वेरिएबल्स। उन्होंने क्या बोला है, सल्फाइड आयन है इन एल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्ट विद सॉलिड सल्फर टू फॉर्म पॉलीसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर क्या है? 36। और वो आयंस मेरे उसने बता दिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2-। मुझे बताओ सल्फाइड आयन क्या होता है? H2-। वो जब एक सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2 यही बनेगा। और उसका मुझे K इक्विलिब्रियम क्या गिवन है? K इक्विलिब्रियम कितना गिवन है? K1, और वो कितना है? 12, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? उसके बाद उसने बोला है एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H3 2-। H3 2- कैसा बनेगा? जब मेरा एक सल्फर, दो सल्फर एक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या देगा? H3 2-। उसका इक्विलिब्रियम क्या गिवन है?
132। अब उसने बोला है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S3 2 माइनस फ्रॉम S2 2 माइनस। अब मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी है S2 2 माइनस में जब मैं सल्फर डालूं और मुझे क्या मिल जाए? S3 2 माइनस। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये बनाना है, पहली दो इक्वेशन को कैसे मैं रीअरेंज करूं कि ये बन जाए? पहले दो इक्वेशंस को ऐड ही करना है बस। कैसे होगा बताओ, सोचो। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर y कर दो। बोलो क्या होगा? एक बार सोचो, अगर मैं इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दूं फिर क्या होगा? और ऐड करना एक बार। इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दो और ऐड करो एक बार, क्या बन रहा है? करो एक बार, करो अभी एक बार करो तो सही। इक्वेशन 1 को एक बार रिवर्स करके देखो और दोनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है। जो मुझे चाहिए वो आ रहा है। करके देखा? हुआ? कर दिया? अच्छा, सबने कर रखा है ये? फिर भाई ये ज्यादा मेजोरिटी में डाउट क्वेश्चन था, बच्चों को देख के डर लग गए थे वो बस। कितने सारे आयन आ गए यहाँ पर, तो कुछ पंगा होगा, लफड़ा होगा कुछ ना कुछ। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इसको मैं क्या करूंगा? रिवर्स। फर्स्ट को रिवर्स करूंगा तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 1/12। उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ठीक है, तो अगर मेरा अब इसके लिए मुझे क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 132 कितना बन गया? 11। यही आंसर है, यही है ना? ठीक है, बस हो गया। करके दिखाऊं? अब एडिशन भी करोगे, करवाओगे मेरे से? S2 2 माइनस है, वो मुझे क्या दे रहा है? S2 माइनस प्लस सल्फर। ठीक है, पहले को मैंने उल्टा कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है? S2, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? S2 माइनस था ना, S2 माइनस है तो भाई वो तो खुद लिख। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ भाई इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी कि मैं लिख के भी दूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। अभी वहां पर तो पहुंचेंगे। तेजस 53 तो भी आ रहा है रास्ते में, अभी तो 40 पे आओ। 40 पे उन्होंने मुझे क्या बोला है? देखो, इसको तुम्हारा दिक्कत पता है क्या? तुम्हारी दिक्कत, ठीक है, तुम्हारा बोल रहा हूँ, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम इक्वेशन को इतना गंदी तरह से रीअरेंज कर रहे हो कि तुम्हारी इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। सबसे पहले ये इक्वेशन होती है, सबको पता है, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब उसने मुझे बोला है रिएक्शन कौन सी है मेरी? N2O4 और NO2। इन दोनों का मेरा क्या है? ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, मुझे बताओ इस केस में n की वैल्यू क्या होगी? n की 2 होगी। क्यों? क्योंकि मेरी n की वैल्यू क्या होती थी? 1 मोल रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा? d माइनस d वन डी। इतना सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं इस एलसीएम को खोल दूं क्या बन जाएगा मेरा? d बाई डी माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो d बाई डी क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस 1। इन्होंने मुझे d बाई डी वाई पे दे रखा है, नहीं उस पे दे रखा है, फिर वैसे ही रहने दो। ठीक है, y पे है या x पे है? x पे है, तो इसको x पे रहने दो। ये मेरा बनेगा, ठीक है, ये बन गया। 40th है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, तो मैं इसको x पे ही रख रहा हूँ ना। ये मेरा y है, ये मेरा क्या हो गया? y, ये मेरा क्या हो गया? x। इसके आगे m क्या होगा मेरा? 1, और ये मेरा क्या हो जाएगा? स्लोप। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, तुम्हें ग्राफ पहचानने में दिक्कत होती है, सबसे सिंपल तरीका बताऊं, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो। बचपन में नहीं करते थे ग्राफ बनाते हुए? एक बार x की वैल्यू पुट करो, y की क्या आ रही है? -c। कौन से में बन रहा है ऐसा ऑप्शन? बी में बन रहा है, क्योंकि वो नीचे जाकर -c पर टकराएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, या y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? -1। तो -1 किस में जाके बनेगा? बी वाले में बनेगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। जिसको समझ नहीं आता कि यहाँ पर मैं इसको a लूं या b लूं, तो x को एक बार 0 पुट करके देख लो y की क्या वैल्यू आ रही है। जो y की वैल्यू आ रही है फिर उस ग्राफ में से चूज कर लो।
समझ रहे हो ना? क्या हो गया? सर जैसे इसकी स्लोप तो नेगेटिव आ रही है तो ग्राफ तो ऐसे नहीं बन रही। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ, रुको। इधर देखो क्या हो गया लवन्या, वो बोल रही है, दोनों इकट्ठे बोल रहे हो। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, d बाय डी माइनस 1, इतना क्लियर है? ठीक है, इसको अगर मैं बोल देता हूँ y, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, x बनेगा ये मेरा, उसके आगे मेरा कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा m, और ये कितना हो गया c। अब मुझे कंफ्यूजन, मुझे पता चल गया y इक्वल टू mx प्लस c माइनस c वाला ग्राफ है, और वो तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन ही होता है, वो डिपेंड करेगा x एक्सिस को काट रहा है, y को काट रहा है, और रीजन से जा रहा है। ठीक है, वहीं कंफ्यूजन होती है छोटी सी, मैथ्स वालों को तो आता होता है, उनको तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता रखी होती है, मैं ये मेडिकल वालों को बता रहा हूँ। सिंपली कैसे करना है, सिंपली ये करना है, बस ये देखो, अगर मुझे x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, -1। ठीक है, यहाँ पर y मेरा कौन है, अल्फा है। तो एक बार ग्राफ बना के देखो, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, -1 तो यही होगा ना। तो ऐसा ग्राफ कौन से में दिख रहा है तुम्हें, बी में। बस ये इन्होंने डॉटेड ले रखा है क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता, उन्हें तो बस बना के देखना था कि ग्राफ बी है। पर इस इक्वेशन में जो स्लोप नेगेटिव है तो उसके हिसाब से तो ऐसे नहीं बनना चाहिए ग्राफ। नहीं, स्लोप नेगेटिव है ना, क्या स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है इस ग्राफ में। हाँ, तो स्लोप नेगेटिव वाला ग्राफ तो बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ है और कोई, है तो कौन सा, सी वाला स्लोप नेगेटिव है ना ना, तो यहाँ पर तो हमें x के हिसाब से देखना है ना, वहां पर फिर वो होता है y इज इक्वल टू माई, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कहाँ से होगा कि मैथ से अपोजिट जा रहा है आराम से, वो इंटरसेप्ट है नेगेटिव। ठीक है, समझ गए? अब 41 हो जाएगा। हाँ, अब मैं तुम्हें बता दो दिया m कौन होगा, इसका कोई नहीं, यहाँ पर 1 आ गया, c आ गया, बस कंपेयर ही करना है दोनों को। बस क्या आएगा आंसर इसका, तुम्हें यहीं से बता दो, ये मैंने सामने लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है d बाई डी एट पॉइंट ए क्या होगा, क्या होगा बताओ। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि y 0 है ना a पर, तो y की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या है 1, हो गया। अपना बचपन वाला मैथ्स ले आया करो, यहाँ पर हमें y एक्सिस पर बताना है a की पॉइंट क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं इस पे पूछा है उसने मेरे से, इस पर, ठीक है, इस पर मुझे पता है इस पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा y का 0, तो मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, 0 पुट करूंगा तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वही पूछिए उसने। ठीक है, बचपन वाला मैथ्स लाया करो, ज्यादा दिमाग ना लगाया करो। उसके बाद कौन से, तुम बता दो कौन सा था, 46, इसमें क्या दिक्कत है, चलो देखते हैं 46, ये नोट कर लिया, कुछ भी नहीं था वैसे तो इसमें। 46 में बस एक हल्का सा दिमाग लगाना था, यहाँ पर ये मोलर मासेस तो यूज भी नहीं होने। हाँ तेजस सही है, देखो यहाँ पर उसने मेरे से क्या बोला है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तुम मुझे बताओ, हमने एक ही पूरे चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी है जहाँ पे एवरेज मोलर मास है, वो कौन सा था, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास वाला, ईएमएम वाला, तो बस वहां पे यही लगना है। इफेक्टिव मोलर मास, इसका फॉर्मूला क्या आया था, इतना ये आया था, ये था, देखना 2vd क्या 2vd भाई, थोड़ा सा अच्छा m में अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू n माइनस 1 1 प्लस अल्फा इनटू n माइनस 1, अल्फा भी आएगा 1 प्लस, हाँ ये तो आया, तो बाद में लगाएंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू, एक मोल रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या बन गया ये m में अपॉन 1 प्लस अल्फा, बस। और क्या बोला है उसने, अब मुझे उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, ठीक है 9, तो वहां से अल्फा निकल जाएगा। मुझे जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन है, देखो b2 प्लस c2, मुझे पता है मुझे kp और अल्फा का रिलेशन लेना है, तो मैं 1 से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि पता है kp और अल्फा में तो 1 से काम चल जाता है, तो 1 माइनस अल्फा होगा, ये कितना होगा अल्फा, ये अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा,
9 के, यहाँ से अल्फा निकल गया, यहाँ पुट कर दो। ये तुम्हें पता है मोलर मास ऑफ ए कितना है 70, पुट कर देना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कर लो ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 46। कभी भी अगर इफेक्टिव मोलर मास पूछ ले जिसमें केपी वगैरह दे दे तो ध्यान रखना इफेक्टिव मोलर मास के पास जाना है, क्योंकि वही दोस्त था अल्फा और उसका। नहीं आएगी ऐसी क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? अल्फा के लिए तो बनेगी। हाँ चलो कर लेना, मजे नहीं। 9 को भी नेगलेक्ट करोगे, इतने बेशरम हो रहे हो। कौन से में कह रहे हो? 45th में क्वेश्चन में गलती है क्या कोई? उसने बोला वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। 45th क्या है मेरा? D माइनस डी अपॉन डी n माइनस 1 किसके इक्वल है मेरा? अल्फा के, यही होते हैं। अब उसने बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। मुझे बताओ ये 30 क्या वैल्यू है, किसकी है? क्योंकि कैपिटल डी तो वो मूर्ख है नहीं कि वो दे दे, तुम्हें खुद ही पता होती है कैपिटल डी क्या होता है, मोलर मास बाय 2। तो क्या हो जाएगा 92/2 46, तो क्या बन जाएगा 46 माइनस 30। ये तो क्लास में भी करवाया था ना, इतना भी अब तुम वो क्लास में करवा रखा। चलो वैल्यू की बात थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, वहां से अल्फा आ जाएगा बस। मैंने ये बोल दिया ये क्वेश्चन कराया नहीं सर, वहां पे 36 था। ऐसा नहीं, बस एक उसका तो फर्क है, इसको पूछ लगा दी ऊपर बस। अरे 52 में पता क्या करना है, यहाँ पर n को ऐड करके देख लो, जो राइट साइड में है ना, जो राइट साइड में है उनको n को ऐड करके देख लो। अगर वो जो आगे स्टोइकियोमेट्री है अगर वो n के बराबर आ रहा है तो लगेगा, नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा। और वो किस में आ रहा होगा? b में आ रहा है शायद, n/3 + 2n/3 n आएगा ना, तो इसमें लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। कौन सा 56 पे बहुत जोर है तुम्हारा। 52nd यही लॉजिक है कि भाई हमारे जो मोल्स है अगर ये एक टूटेगा तो मोल, मान लो एक टूट रहा है तो एन ही तो बनाएगा ना। 53 करा देता हूँ। 53 यार तुम बोल ही नहीं रहे, मैं चाह रहा हूँ बोलो, शिद्दत से नहीं बोल रहे ना, तुम्हारा ज्यादा फोकस है 56 पे, या तो 53 देख के छोड़ दिया। क्योंकि सबसे ये सेकंड नंबर पे मुश्किल क्वेश्चन तो यही है पूरे इसमें, तुमने सोचा ज्यादा मुश्किल है छोड़ दो। देखो मोल कंसेप्ट है ये तुम्हारे लिए, मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ था ही नहीं, मेरे लिए तो ये है कि कुछ था ही नहीं। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? आपके लिए तो सारे सवाल कुछ होते हैं। नहीं बहुत कुछ होता है भाई। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, मेरी 250 लीटर की वेसल है, ठीक है। डाटा जो सबसे पहले सारा लिख लेगा ना उसके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं, अप्रोच तो वही चल रही है। 0.01 मोलर ये 0.01 मोलर और 0.01 मोलर ये। अब मैंने उनको क्या किया, टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन होने दिया। अब ये कुछ भी नहीं होगा, अभी मेरा क्या होगा 0.01 में से कुछ x जाएगा, ये कितना जाएगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 3x। अब उसने मुझे बोला है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मैंने जो H2S बनी उसको हमने एनालाइज किया, पहले वाटर में डाल दिया फिर ट्रीट किया एक्सेस ऑफ Pb2+ से, जिससे मुझे PbS मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब मुझे क्या करना है, H2S है जो, तुम H2S डायरेक्टली ले सकते हो, मैं 3 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारे ऊपर से डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाए, ठीक है, वरना तुम H2S भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 Pb आएगा, ठीक है। ये मेरा क्या देगा, ये PbS, यही बोला ना उसने, ठीक है। ये मेरा कितने मोल दे देगा, क्या चीज गलत नहीं आएगा, उससे इक्वेशन में बैलेंसिंग में दिक्कत आ जाएगी है। तो वाटर में डालते बस इसलिए इसको एक्वस बनाने के लिए, एक्वस बनने के बाद ये पीबी का रिएक्ट कर पाए। अगर तुम यहाँ 3 नहीं लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ
ताकि हमारी डायरेक्ट वैल्यू ऊपर चली जाए। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा ऊपर है 3 बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी 3 ले दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं डालूंगा तो मेरा क्या बनेगा, पीबीएस। अब मुझे वहां से मुझे कितना गिवन है, पीबीएस 1.195 ग्राम ये बना है। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी डायरेक्ट 3x की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, या मैं सीधा यहाँ पे लिख देता कि मैंने इसके अंदर पीबी डाल दिया, मैंने अलग से एक इक्वेशन लिख दी बस। अब मुझे बताओ 3 से अगर, मतलब ये 3 कितने से बना होगा, 3 से। ठीक है, तो ये मेरा पहले वो निकाल लो, मोल्स कितने आएंगे, 0.005 ये आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये भी कितने होंगे, रीजन क्या है, 3 मेरा किससे बना है, 3 से, तो ये कितने से बना होगा, इतने से। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये मेरा क्या बन गया, 3x इसका इक्वल हो गया 0.005। ठीक है, एक ही बात है, यहां से तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी, बस क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू आ गई तो केसी निकाल लो। हाँ लिख लो, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पर ये छोटी सी चीज थी, तुमने मोल में बहुत की है जब हम रिवर्स रिएक्शन चलाते थे। यहाँ से निकाल लिया, ये कितना था, ये निकाल लिया, तो भाई मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू क्या है, x की निकाल लो, यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पर भी, सबकी वैल्यू आ गई, केसी में पुट कर दो। सोल्व अभी करके देख लो, हो जाएगा, अभी कर लो फटाफट। आंसर क्या आ गया, 1 हो गया क्वेश्चन, कोई आंसर है ना 1, बस ए पार्ट आंसर है। इसमें बता दो इक्विलिब्रियम कहाँ था, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ था, मतलब कि दिक्कत इक्विलिब्रियम में कहाँ थी। ये वाला स्टेप तो तुमने मोल में सीखा हुआ है, बोलो। सर कह रही है कि सर ने जबरदस्ती करवाया, हमने तो करना ही था। भाई कर लो, पेपर में आ गया, फिर हो गया था ये। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो बैठो आराम से चाय वगैरह पियो। सर कह रही है मंगवा दो, और मंगवाता हूँ। हर्षित, अगर वो मुझे बोल रहा है कि मेरी वेपर डेंसिटी, अगर वो कभी भी बोल देता ना एट अ सर्टेन टेम्परेचर, सबसे पहली निशानी तो ये होती है, जब भी वो बोलता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो उसका मतलब रिएक्शन हो चुकी है। तो जो भी वैल्यू गिवन होती है वो स्मॉल डी की गिवन होती है। इतना भी दिमाग नहीं लगाना चाहते, ठीक है, दिमाग को खराब नहीं करना चाहते, तो अगर वो वैल्यू दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो स्मॉल डी की दे रहा है। कैपिटल डी की तो भाई तुम खुद ही निकालोगे, वो बदलेगी थोड़ी, वो तो फिक्स होती है। तो कभी भी अगर वैल्यू गिवन है वो मिक्सचर की होगी वो हमेशा। अगर मान लो बोल देता है कि मेरी वैल्यू आ रही है एंड इसकी 46 आ रही है, तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि मुझे प्योर की तो नहीं दे रखी, क्योंकि प्योर की भी इतनी होती है, ऐसा कभी करेगा ही नहीं। इसका मतलब वो तुम्हें स्मॉल डी तो अलग से देगा ही देगा फिर। ठीक है, अगला कौन सा, 56। अरे चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है, मैंने बेसिक इक्वेशन लिखवाई नहीं थी, कोई बात नहीं, वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन क्वेश्चन है करवा देता हूँ। हमने इक्वेशन की थी लेकिन कहाँ से आई थी वो नहीं की थी, वो लिख लो है। हाँ, हमने एक इक्वेशन लिखी थी, याद है, ये वाली, log k2 by k1 इज इक्वल टू क्या था, ठीक है, इसको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन बोल देते थे, एक इक्वेशन बोलते थे, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, वोल्टास एसी, वॉन्ट हाफ इक्वेशन। हाँ जी, ठीक है, देखो ये आया कहाँ से वो बता देता हूँ। एक इक्वेशन होती है बेसिक, वो क्या है मेरी, या इसको भी छोड़ो, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस डेल्टा h बाय आर टी, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं क्या बन जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस डेल्टा h बाय आर टी। मैंने यहाँ पर नेचुरल log क्यों लिया, क्योंकि e को मुझे हटाना था, e को हटाना तो मुझे नेचुरल लेना पड़ेगा, 10 होता तो मैं दूसरा log ले लेता। अब अगर मैं यहाँ पर मान लो ये मेरी इक्वेशन ये बन गई, पहले देख लो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को 2 टेम्परेचर पर लिख दो, क्या बन जाएगी,
log K2 मान लो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, माइनस डेल्टा एच भी सेम रहता है RT1, और एक लिख दो log K1 इज इक्वल टू माइनस ये। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरी यही इक्वेशन बन जाती है। एक कांस्टेंट होता है, तुम्हें नहीं इतना सोचना, एक कांस्टेंट होता है जो कांस्टेंट ही होता है, उसको ना सोचो इतना। मैंने ये इक्वेशन कहाँ से लाया वो बता दिया, कि मैंने दो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये इक्वेशन लिख दी, उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, उसके बारे में इतना नहीं सोचना। एक टेम्परेचर 1 पे, एक 2 पे, ठीक है। इसका प्रूफ दूं, मरना है क्या? जो प्रूफ देता हूँ वो तो तुम संभालते नहीं हो, इसका प्रूफ चाहिए जो दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 56 को देख के देखो, अब रिलेट कर पा रहे हो? इसको मैं सिंपल लॉग में ले जाऊं, क्या बन जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 RT। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं 2.303 लिखा, यहाँ पर भी लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया तो वो नीचे आते। अब इसको क्वेश्चन नंबर 56 कर लो, हो जाएगा। आ गया? मुझे log k वर्सेस 1/t का बताना है, तो ये मेरा क्या हो गया, y, ठीक है, और ये मेरा 1/t क्या हो गया, x, ये मेरा क्या बन गया, m, ये क्या बन गया, c। बस कंपेयर कर लो। उसने मुझे क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन की 45 डिग्री है, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, इतना तो पता होगा। तो tan थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप इसके, वहां से डेल्टा एच निकाल लो। समझ गए? तो ऐसे क्यों हो जाएगा? क्या देखो इसमें स्लोप के साथ नेगेटिव साइन है, तुम भाई, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी तो नेगेटिव आनी चाहिए ना, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए हमें। भाई तुम सोच पा रहे हो ना, मेडिकल वालों को इतना नहीं, तुम्हें अगर मैं बायो की बात बताऊं समझ जाओगे, नहीं होगा ना, समझ तो लेके सीधा बताऊंगा भाई, एक इसको लाइन बताना मुश्किल सी। हाँ वो तो मुझे भी आता, थोड़ा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वर्टिब्रेटा। हाँ कैसे आया? अरे इस लोग में करते हैं तो भाई उनको करने दो, कोई बात नहीं। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, इसको भी लिख दूं। अब इसको मैं पूरी इक्वेशन को 2.3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ नहीं आ जाएगा, ठीक, कर लो, नोट कर लो। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, क्या हो गया, वो तो तुम देख लेना यहाँ पर क्या गिवन है। हाँ स्लोप क्या इन्होंने दे रखी है, हाँ लगा लेना, कोई नहीं, आंसर तो माइनस में ही है। अगला कौन सा, इतना लंबा जंप ना मारो, बीच का बता दो। चलो 59 पे भी चल लेते हैं। क्या हो गया, क्या तुम्हारे हो गए? हाँ मुझे इक्वेशन का गिवन है 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3 है। क्वेश्चन नंबर 59, यार मैं नंबर लिखना भूल जाता, क्वेश्चन नंबर 59 है ये, बता दिया करो मुझे। मुझे उन्होंने बोला है मेरी रिएक्शन क्या है, एक्सो है, नेगेटिव है ना ये, तो एक्सो है। एक्सो में मुझे बनाना क्या, इन्होंने फेवरेबल बतानी है, तो मेरी रिएक्शन फेवरेबल पूछा उसने कि मेरे को रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाना है, फेवरेबल बोला है ना उसने। लो टेम्परेचर करेंगे ना, लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड में जाएगी, हाई टेम्परेचर में बैकवर्ड पे आएगी, तो यहाँ पर मुझे लो टेम्परेचर करना पड़ेगा रिएक्शन फॉरवर्ड में, तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो, और प्रेशर मुझे क्या चाहिए, मोल्स क्या हो रहे हैं। अगर मैं हाई प्रेशर करता हूँ तो मेरी रिएक्शन कहाँ जाती है, लो मोल्स की तरफ, लो मोल्स कहाँ है, राइट पर ही है, हमें वही चाहिए, तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्या, नहीं नहीं ऐसा दिमाग ना लगाओ, एक्सो और एंडो पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एक्सो एंडो से पता चलता है, प्रेशर में ये नहीं सही देखना होता है एक्सो है या एंडो है। और कौन सा था 61, 61 में मुझे गिवन है कार्बन डायमंड है, किस में जा रहा है, कार्बन ग्रेफाइट में,
डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, उसने मुझे बोला डायमंड बनाना है, ध्यान से देखो, उसने मेरे को ये बोला है बैकवर्ड बनाना है, एक्सोथर्मिक है, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई, तभी रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी, ठीक है। और मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से हाई डेंसिटी की तरफ जाती है, तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी, फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। कौन सा 65 बता देता हूँ पहले, 65 बच्चों का था, 65 देख लो और ध्यान से सुनो, फिजिकल इक्विलिब्रियम एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, 2 पेज होंगे, पढ़ लेना। उन्होंने बोला है जब मैं कोल्ड ड्रिंक को खोलता हूँ वो फिज करके बाहर आ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, ये मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, इसको मैंने हाई प्रेशर पर अंदर CO2 को कैद कर रखा है, हाई प्रेशर है अंदर, जैसे ही मैं बोतल को खोलता हूँ मेरा क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, बाहर की तरफ लो है, तो एकदम उसका इक्विलिब्रियम छिड़ जाता है। जब इक्विलिब्रियम छिड़ेगा तो मेरी क्या हो जाती है, गैस हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लग जाती है। तो उन्होंने यही तो बोल रखे, हमारा प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हम जब बंद करते हैं, अच्छा हाई प्रेशर, प्रेशर हाई अलग है अरे तो हाई प्रेशर पर है ना, जैसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो एकदम सोलिबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी कर दिया। अगला कौन सा था इसका, हाँ कौन सा था 61, कौन पूछ रहे, सो रहे थे आप। देखो जब भी टेम्परेचर की बात आती है बस इसको फोकस करो, रिएक्शन कैसी है, एक्सो, और मुझे बनाना क्या है, डायमंड। एक्सो में अगर मुझे रिएक्शन बैकवर्ड में लानी है तो मुझे हाई टेम्परेचर करना होता है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड में जाती है, तो हाई पर बैकवर्ड तो हो गया। और प्रेशर की बात करेगा तो हाई प्रेशर करने पे कहाँ जाती है, हाईयर डेंसिटी की तरफ। हाईयर डेंसिटी किसकी होती है, डायमंड की, क्लास में कराया था ये। अगला कौन सा है, चलो फाइनली इसके क्वेश्चन तक पहुंचे, बहुत देर से वेट किया इन्होंने। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वुड बी लोअर, लोअर पूछा पहले पढ़ लिया था, ठीक है, तो उसने बोला लो यील्ड होनी चाहिए, साथ में मेरी यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन कैसी हो गई, रिएक्शन कैसी, एक्सो। अगर ये एक्सो है और मुझे रिएक्शन को बैकवर्ड में लेके जाना है, लो यील्ड चाहिए, तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा करना पड़ेगा, अगर मैं हाई प्रेशर लो प्रेशर करूंगा तो मेरी रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड में, क्योंकि मेरे कम ज्यादा मोस इधर की तरफ है, तो प्रेशर कितने हो जाएगा, लो प्रेशर। गलत है, गलत है, जो भैया ये आएगा, जो भैया ये आएगा, मुझे पता नहीं इसका। यार तुमने मेन मुद्दे वाले क्वेश्चन कराने नहीं दिए, फटाफट आओ वापस इस क्वेश्चन पर। कौन सा था, 71 तो समझ जाओगे ना, अब कर लोगे। 70 उसके बाद आऊंगा ना, वो रिलेट हो रहा है हमारा उससे, 73 से है ना, 73 के बाद आऊंगा ना उस पे। 71 जो है वो 73 के बाद करेंगे, वो 70 सॉरी, ओ 70 है ना, हाँ। पहले मैं तुम्हें एक बार 71 का आइडिया दे देता हूँ यार, मेन तो यही क्वेश्चन है, फटाफट कर लो, समझ लो। मुझे उसने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से समझना, मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, log K इज इक्वल टू log A माइनस डेल्टा H बाय RT, ये थी, अभी पढ़ाई थी। अगर एक्सो है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बस रिलेट कर लेना, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर की तरफ चला जाएगा, समझ गए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सोथर्मिक है। अगला क्या है, 72, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का हो गया सबका। चलो यार ये तो जो काफियों का डाउट था ना, कोई नहीं, अब यहाँ अब हो जाना चाहिए, वैसे अब तुम सीख गए हो थोड़ा चलाना। मैं अब 72 की बात करता हूँ, ध्यान से देखना। उन्होंने मुझे क्या बोला है, एक इक्विलिब्रियम चल रहा है PCl3 PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, और दूसरा क्या है मेरा CO प्लस Cl2 गिविंग COCl2। अगर मैं सम निकल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले देखो लिख भी लेता हूँ मैं, ए में से मान लो मेरा x क्या, ये कितना बना होगा x, और ये x। अब Cl2 मेरा यही वाला यहाँ यूज होगा, तो x में तो कुछ क्या आ जाएगा y, ये कितना बनेगा y, और CO मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मान लो मैंने z इंट्रोड्यूस किया है, तो ये भी y का ही होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसने मुझे बोला है, ओ COCl2 लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पर आएगा Ni वाला, अरे मिक्स कर दिया मैंने, रुको अभी मैंने पहले ही डाल दिया, दोबारा से लिख देता हूँ। मेरी इक्वेशन क्या थी, CO प्लस Cl2 गिविंग, अरे मैंने थर्ड स्टेप कर दिया था, सीधा मिक्स कर दिया था।
अब मेरा Cl2 कितना है x, CO में मान लेता हूँ y, ठीक है, नहीं गिवन, तो इसमें मेरा क्या जाएगा z, ये भी कितना गया, ये कितना बना z। अब उन्होंने क्या बोला है, मैंने अगर निकल इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर मैं निकल डालता हूँ तो मेरा क्या होगा, और वो CO को पकड़ के लेके जाएगा, अगर निकल डाला वो CO को लेके जाएगा, तुम मुझे बताओ अगर CO निकल जाएगा तो मेरी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, इसकी कम हो गई, इक्विलिब्रियम में छेड़खानी आ गई, तो रिएक्शन क्या कहेगी भाई, उसको बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ आएगी, अगर बैकवर्ड में आएगी, Cl तो पहले भी कुछ छिड़ा नहीं था, Cl की क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, इंक्रीज कर, अगर यहाँ बढ़ गई तो इनडायरेक्टली ये भी बढ़ गई, अगर ये बढ़ गई, अगर यहाँ पे बढ़ गई तो रिएक्शन क्या कहेगी, भाई बैकवर्ड में आओ, बेचारा ये तो वैसा का वैसा शरीफ बैठा था, लेकिन इसके चक्कर में इसको बैकवर्ड में आना पड़ गया, अगर बैकवर्ड में आ गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। समझ गए, दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या डाला, Ni डाला, Ni इसको लेके भाग जाएगा, इसको लेके भागा, इसकी कंसंट्रेशन कम, सिस्टम को आया गुस्सा, भाई तू कम कैसे हो गया, रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड में, ये बेचारा कम हुआ था इस वजह से बढ़ा, ये तो पहले ही अपना आराम से बैठा था, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, इनडायरेक्टली इसकी बढ़ गई, अब रिएक्शन कह रहे हैं Cl2R इसमें बढ़ गया, खत्म करना है उसको, तो रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड में, बेचारा ये तो बढ़ा भी नहीं था, उसका नुकसान हो गया, बैकवर्ड में आया, जो इसकी इनिशियल थी वो भी कम हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, PCl3 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बस लास्ट है 53 और 73 और 70, 70 तो दोनों सेम ही है, 73 हो गया, जिसका वो हो गया तो उसके एक स्टेप और लिखना है, तो रट्टा थोड़ी मार रखे मैंने, ये भी अब देख लो भाई, फिर एंड में बोलोगे ये नहीं कराया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आता नहीं था, अब आप 5 मिनट से 2 मिनट में तो हो ही जाएगा, तुम खुद इक्वेशन लिखना पूरी, मेरा मान लो ए बी है, ठीक है, वो किस में टूट रहा है, ए प्लस प्लस बी माइनस, और दूसरा मेरा क्या है, ए बी प्लस बी माइनस ए बी 2 माइनस, ठीक है, मान लो इनिशियली, मान लो ये मेरा है सी, ठीक है, उसमें कुछ कटेगा, y मानना, ठीक है, x ना मानना, बताऊंगा रीजन, क्योंकि वही यूज होगी आगे जाके 70 में, इसको y लेके चलना, तो ये कितना बनेगा, ये कितना आगे, अब ए बी कितना बचा, और b माइनस, अब इसको रिएक्शन आगे चलाऊंगा, तो अगर मैं रिएक्शन को आगे चलाऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, z, ये कितना जाएगा, बनेगा कितना z, अब यहाँ पर ये कितना हो गया, b माइनस वाई, ये y माइनस z, ये भी, और a भी कितना हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब उन्होंने मुझे क्या बोला है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस टू दिस, तो तुम इसके लिए पहले K1 लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस जेड अपॉन सी माइनस वाई माइनस जेड, और इसके लिए K2 लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, z अपॉन सी माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे बता दो किसका किसका पूछा उसने पूछा कि a प्लस और ab 2 माइनस, a प्लस हमने किससे रिप्रेजेंट किया, y से, और ab 2 माइनस z से, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है, इसके अंदर से वैल्यू निकाल लो, किसकी, कहाँ गया ये, y की वैल्यू निकाल लो, इसमें से z की वैल्यू निकाल लो, वहां पर देख लो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो इनडायरेक्टली इसके स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तुम्हारा ऐसा आ जाएगा कुछ कि कहाँ गया, a प्लस बाय ए बी 2 माइनस, वो हमारा क्या है, a प्लस कितना है y, और ये कितना है z, वो तुम्हारा ऐसा आ जाएगा कुछ 1 अपॉन किसकी कंसंट्रेशन के एक वो हो जाएगा b माइनस का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा कुछ, और b माइनस हमारा कितना है y माइनस z, तो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा y माइनस z का ऐसा बन जाएगा, ट्राई कर लेना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की, तब भी आ जाएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो है। हाँ हमने जैसे अपने कंसंट्रेशन लिखी है ना, इक्विलिब्रियम पे सारे आगे चाहिए, हमने वो चलाए बिना K1 अपॉन K2 लिख दिया a b की फॉर्म। हाँ लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया ना 70 में ऐसे ही होगा, अरे 70 क्वेश्चन में यूज होना है ना, तो मैंने वहां पे टाइम बचा लिया ना, क्या हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, हमारी ये उसने पूछा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बस वो देखना। अब यहाँ पर उन्होंने 70th क्वेश्चन में देखो 70 में उसने बोला है K1 बाय K2 क्या होगा, बस दोनों को डिवाइड कर दो, मैं K1 और K2 को डिवाइड करूंगा, क्या बन जाएगा K1 बाय K2, किसके इक्वल हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस जेड अपॉन सी माइनस वाई माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, y। यहाँ पर z हमने गलत लिखा है क्या, कुछ गड़बड़ी की है, क्या गलती की है, इन्होंने क्या मान रखा है उनको, तो ab2 माइनस को x माना इन्होंने, तो यहाँ पर बस x आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, y बाय x, और ये मेरा y माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। बस उन्होंने मतलब उन्होंने कहा तुम ये मानो, एंड में रिप्लेस कर देना।